हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है या आप गजलक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं, दोनों एक ही बात है। महालक्ष्मी की पूजा विधि और इसकी कथा कौन सी है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लक्ष्मी जी का व्रत करने के लिए चौकी लगाएंगे। नीचे गंगा जल छिड़क के चौका लगा के या रंगोली बना के उस पर एक चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर आपके पास मूर्ति हो या तस्वीर हो, फोटो हो, कुछ भी हो लक्ष्मी जी की, तो आप वो विराजमान करें उनको। और एक कलश भी भरें। कलश के ऊपर अंदर पूरे 5 पत्ते आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का लगाएं और उसके अंदर पान, कलश के अंदर एक सुपारी, सिक्का, 5 चीजें मतलब डालनी है आपको। और उसके ऊपर नारियल भी रखना है। माता का पूरा श्रृंगार का सामान और भोग लगाने के लिए ऋतु के फल हो या मिठाई हो, जो भी आप घर का बना हुआ भोग लगाएं, जो भी आप लगाना चाहे ड्राई फ्रूट्स का, वो माता लक्ष्मी के, गणेश जी के भोग लगाने के पूरा ये सामान रखें। साथ में पूरा श्रृंगार का सामान रखें जो कि माता को अर्पित किया जाता है। और इसकी कथा पूरे 16 दिन तक की जाती है। आपके पास घर पे कोई हाथी हो मिट्टी का बनाया हुआ तो उसको भी साथ में रखते हैं, लेकिन अगर रोज नहीं रखें तो लास्ट वाला दिन तो आप कोशिश करें कि मिट्टी का या बाजार का कैसा भी हाथी की भी पूजा करें आप, या कोई तस्वीर भी रख सकते हैं। तो लास्ट वाला दिन 16वें दिन इसका उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी का व्रत की कथा आपको 16 दिन तक रोज करनी है। रोज इसी तरह से विधिवत पूजा करनी है आपको। गजलक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण लक्ष्मी जी के घर आए थे, जिसके बाद ब्राह्मण धन धान्य से भर गया था। देवी लक्ष्मी ने इस ब्राह्मण को 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का रखने का कहा था और इसके बाद से ये व्रत सभी में प्रचलित हो गया था। इस कथा को सुनने और विधिवत व्रत करने से घर में सुख समृद्धि की आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करता था। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए और लक्ष्मी जी को घर आने का मार्ग बताया। विष्णु जी ने बताया कि एक महिला मंदिर के सामने ओपले थापती है, वह देवी लक्ष्मी है। ब्राह्मण ने उन्हें घर आने का निमंत्रण दे दिया और लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करो। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो, व्रत करो। तो व्रत के बाद ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी को घर बुलाया और उत्तर दिशा में पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया और उनके घर आते ही वह धन धान्य से भर गया। तभी से महालक्ष्मी या फिर गजलक्ष्मी का व्रत प्रसिद्ध हो गया और लोग सुख समृद्धि की कामना से ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूरे साल धन धान्य का भंडारा भरा रहता है और व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब ये कथा सुनी जाती है और इसका विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार आप लक्ष्मी जी की डेली कथा करें और पूरी विधि विधान से मन से पूजा करें, पुष्प अर्पित करें, रोज इनको स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं। इस तरह से रोज विधिवत रूप से दीपक जला के इनकी आरती करें या फिर इनका कोई भी मंत्र बोले, तो लक्ष्मी जी का मंत्र भी बोले और इनकी कथा भी कहें। श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाता है इस दौरान और इस दौरान अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाती है और इसे गजलक्ष्मी व्रत भी बोला जाता है। इस दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। तो गजलक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत में हाथी की भी पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से बहुत ही धन धान्य का भंडारा भर देती है माता। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर आप रोज डेली इसी तरह से सभी चीजें रखकर और पूजा करें। पूरा दिन पूरा फलाहार करें या फिर एक टाइम खाना खाएं। इस तरह से माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र की भी पूजा कर सकते हैं आप और इनका एक मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम आध लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। इस तरह के ये मंत्र भी आप जप करें 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ। इसके बाद ये घी का दीपक से आप आरती करें और भोग भी लगाएं और अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने परिवार के लिए भी रखकर प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप लक्ष्मी जी के पूरे 16 दिन तक विधि विधान से पूजा कीजिए और हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही इनको पूजे।
जय हो लक्ष्मी माता की। व्रत वाले दिन आप सुबह ही जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और काला वस्त्र या नीला वस्त्र न पहने, लाल पीला हरा पहने। व्रत वाले दिन आपको हमेशा शुद्ध और सात्विकता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे दिन भर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और सुबह ही अपने मन से कोई भी आपको जो भी मनोकामना से आप शुरू करें, उस मनोकामना को माता लक्ष्मी के सामने बोलें और व्रत करने का निश्चय करें। फिर चौकी लगाकर उसके ऊपर एक चावलों का कमल बनाकर अष्टदल का, उसके ऊपर ये लोटा का जल मतलब कि कलश के रूप में स्थापित करें। मूर्ति या फोटो कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये व्रत जरूर करें पूरे 16 दिन तक। माँ लक्ष्मी का सबसे प्रचलित जो मंत्र है आप वो भी बोल सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गज लक्ष्मी नमः। यह मंत्र भी धन धान्य और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बोला जाता है। लक्ष्मी का स्वरूप गज लक्ष्मी का होता है। आप शुक्रवार, दीपावली, अक्षय तृतीया और पूर्णिमा का दिन भी पूजा कर सकती हैं लक्ष्मी माँ की।